बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मोतबर किताबों में आई हुई हैं, उसको बयान किया जाता है। जैसे बिलफर्ज अबू लहब का वाक़या, अब ये इमाम बुखारी लेकर आए हैं। अब इस वाक़े को बयान किया जाता है, लेकिन आपकी तरफ से बयान किया गया कि ये वाक़या सरीह कुरान के ख़िलाफ़ है। मसला ये है कि अगर इमाम बुखारी एक वाक़े को लेकर आ रहे हैं, उस पर वो कोई कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बयान करने में मसला क्या जाता है? इस वाक़े के अंदर ख़राबी क्या लाजिम आती है? अबू लहब को जो ख्वाब देखें खराबी लाजिम आती सबसे पहले ये है, फ़न हदीस इंसानों ने मुरतब किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो तरतीब नहीं देकर गए। पहली चीज़, जब उलमा ने मुरतब किया तो इन्हीं उलमा ने कुछ उसूल भी बनाए हैं, या बिला उसूल जो मिला वो डाल करके चले गए। उसूल बनाए हैं बाकायदा से, किस रिवायत को कबूल किया जाता है, किसको कबूल नहीं किया जाता। और जब उलमा ने उसूल बनाए हैं, उन्हीं उसूलों को जाकर के पढ़ लीजिए। बुनियादी उसूल उसके अंदर यही होता है कि किसी भी रिवायत, चाहे सनद उसकी ठीक जा रही हो, लेकिन उसके जो मजमून है उसकी वजह से हम कुरान पाक में कभी भी तावील की तरफ नहीं जाएंगे। हमेशा कुरान पाक को ऊपर रखेंगे। उस रिवायत में हम ज़रूर तावील करेंगे अगर वो सही सनद के साथ आ रही होगी। हो सकता है रावी को गलती लगी हो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या रिवायत की बुनियाद पर कुरान बदल दें, या कुरान को अपनी जगह रहने दें और इसकी बुनियाद पर हम रिवायत में तब्दीली कर दें। शुरू से लेके आज तक एक भी आलिम दीन ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसने ये उसूल बनाया हो कि रिवायत की बुनियाद पर कुरान को मावल कर दो। मुत्तफ़िक़ा तौर पर यही उसूल है कि कुरान की बुनियाद पर रिवायत को मावल किया जाए। तो मसला यही है कि ये रिवायत चूंकि कुरान के बिल्कुल खिलाफ आ जाती है, तो इसके अंदर हम तावील करेंगे या इसको रद्द करेंगे। कुरान पाक को हम नहीं छेड़ सकते। और इसमें कुरान के खिलाफ क्या बात लगती है आपको? क्या मसला जा रहा है? कुरान के खिलाफ इसलिए लगती है कि सबसे पहले आप देखें, ये रिवायत तो सनद भी ठीक नहीं है इसकी। एक मुरसल एक बात है जो इमाम बुखारी लेकर आए हैं अबू लहब के हवाले से, कि किसी घर वाले ने ख्वाब में देख लिया था तो उसको इस तरह देखा गया कि हाथ से पानी मिल रहा है। तो ये कोई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब बात नहीं है। एक ख्वाब है, वो भी गैर नबी का, और किसका पता नहीं। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब वाज़े फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, वो जिंदा था अबू लहब इस दुनिया में अभी, और उससे मुतालिक अल्लाह ताला ने जो इल्मुल गैब था अल्लाह का कि इस पर इत्माम हुज्जत की शराइत पूरी होंगी, फिर भी ये ईमान नहीं लेके आएगा। क्योंकि इत्माम हुज्जत की शर्त यही होती है कि वो मरते दम तक जिद पर खड़ा होगा और वो ईमान नहीं लाएगा, चाहे आसमान से फरिश्ते भी उसके सामने आ जाए। तो इसकी ज़िंदगी के अंदर ही अल्लाह ताला ने ये खबर बयान कर दी थी कि ये ईमान बिल्कुल लेकर नहीं आएगा, अजाब इस पर साबित होगा ही होगा। लिहाजा अब ऐसे काफिर से मुतालिक हम बोलें कि जिनके हाथों का नाम लेके कुरान कह रहा है कि वो खसारे में चलेगा और वो हलाक हो गए, और हम किसी के ख्वाब की बुनियाद पर बोले नहीं उन्हीं हाथों से इसको सुकून मिल रहा है, बिल्कुल कुरान पाक के ऑपोजिट हो जाते हैं ना, खिलाफ होकर खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से उलमा गुजरे हैं जिन्होंने इस पर रद्द किया। आप मुहक्किक इब्न हजर अस्कलानी को ही पढ़ लें, बुखारी की शरह में वाज़े लिख कर गए हैं कि ये मुखालिफ है लिसरीहिल कुरान, कुरान के बिल्कुल मफहूम के खिलाफ जाती है ये बात। नहीं, मसला ये है कि इसी रिवायत को सुनाकर रबीउल अव्वल के अंदर मीलाद मनाने का जोश दिलवाया जाता है अवाम के अंदर कि देखो अबू लहब ने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में काम किया था, लौंडी को आज़ाद किया था। अगर तुम उम्मती होकर नबी का विलादत को मनाओगे तो तुम्हें ज़्यादा सवाब मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा बरकत मिलेगी। इसी वाक़े को बुनियाद बनाकर और ये मिलाद साबित किया जाता है। तो वाक़या अगर आप कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है तो क्या इससे इस्तेदलाल हो सकता है? इसलिए कि कुछ किताबों के अंदर इस वाक़े से इस्तेदलाल किया गया है, ये भी मिलता है। देखो यहाँ पर एक उसूल समझने वाला है। एक किताब के अंदर किसी शख्स ने, कोई आलिम दीन गुजरे हों और उनकी तवज्जो नहीं गई और उन्होंने किसी रिवायत को ठीक समझ के इस्तेदलाल कर लिया। इसके मुकाबले के अंदर आप देखें बहुत से उलमा ऐसे भी मिल गए कि जिन्होंने इस वाक़े को सरी कुरान के खिलाफ करार दे दिया। अब एक ही चीज़ को, एक रिवायत को कबूल करने में दो नज़रियात सामने आ गए ना। अब सवाल यह कि हम इन दोनों में से किसको तरजीह दें? सर हम दलाइल पे गौर कर लेंगे, जिसकी दलील मजबूत होगी उस पर अमल कर लेंगे। जिन्होंने इस रिवायत को कबूल किया है, सर उनसे आप पूछ लें, कभी भी वो इस चीज का जवाब दे पाए हैं कि जिसके हाथों की तबाही कुरान जिक्र कर दे, नस कर दे, जिस पर उसकी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला कुरान की आयत नाजिल कर दे कि मरते दम तक ईमान लेकर नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है ये अगर आप पूछेंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला कुरान में नस कर दें कि जिसके ऊपर हुज्जियत रिसालत कायम हुई, मरते दम तक वो जिद पर आ गया था, ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उसके ऊपर अजाब में कमी नहीं की जाएगी। अब इसके मुकाबले में एक ख्वाब, उसकी भी सनद पूरी नहीं, ज़ईफ़ वो सनद में भी रिवायत हो, अल्लाह के नबी से भी मंसूब बात ना हो, एक ख्वाब हो, वो भी नबी का ख्वाब नहीं जो वही हो, गैर नबी का ख्वाब, इस बुनियाद पर कुरान को चैलेंज हम कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर बहुत से उलमा, मैंने आपको जिक्र
जिक्र किया, जैसे इमाम इब्ने हजर अस्कलानी को भी पढ़ेंगे, इसके अलावा मुहक्किक सावी साहब की भी तहकीक इस पर पढ़ेंगे। मैं चंद सीधा सीधा अगर आप कहते हैं नुकात बयान कर देता हूँ, इसलिए कि सोने के जिसे कहते हैं ना कलम से लिखने वाले ये अल्फाज है जो इन्होंने जिक्र किए। सबसे पहले वो कहते हैं ला इज्तिहाद मा नस, नस के मुकाबले में कोई इज्तिहाद नहीं होता। अल इज्तिहाद ला यकून भी तकजीब शरीयत, इज्तिहाद कुरान को झूठा साबित करने के लिए नहीं होता। हमारे दीन में जो बात साबित हो गई, तहकीक इस चीज का नाम नहीं है कि हम उसको ही झूठा करार दे दें जो अल्लाह ने बयान की हो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। कह रहे हैं फला तुसद्दीकु कुल्ला इंसान काना कौलन युकज़्ज़िबु फीही किताबुल्लाह, कह रहे हैं किसी इंसान की तहकीक कबूल नहीं कर सकते जो अल्लाह के कलाम को झूठा करार दे दे। सही सही। ये मुकदमा बनाया। आगे इन्होंने जिक्र किया, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं अल कुफ़ार ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब खालिदीना फ़ीहा, कि जिनके ऊपर शराइत साबित हो गई थी रसूल की मौजूदगी, मरते दम तक वो जिद पर आ गए थे, अल्लाह ने बयान कर दिया कि ये काफिर है, जहन्नम की सजा वाला है, कह रहे हैं उसके बारे में कुरान ने जिक्र कर दिया, इन पर अजाब की तखफीफ नहीं होगी। ये है अल्लाह का कलाम। आगे कह रहे हैं कि अब कोई भी अक्लमंद ये कह सकता है तब्बत यदा अबी लहब बिनस्सिल कुरान, कि नस्से कुरान से अबू लहब इसके हाथों का खसारा और तबाही कुरान बयान करे, इसको जहन्नमी कुरान डिक्लेयर करे। हम बोले इन्हीं हाथों से चश्मे जारी हैं और वो सुकून के अंदर है। कह रहे हैं कितना बड़ा तजाद है। इसके बाद वो जिक्र करते हैं, काजी अयास का भी रेफरेंस दे रहे हैं, इब्ने हजर अस्कलानी का भी रेफरेंस दे रहे हैं कि इन्नहु मुखालिफ लिज़ाहिरिल कुरान। इसके अलावा इरशादुस सारी अल्लामा कुस्तलानी का भी रेफरेंस ये दे रहे हैं। इसके बाद एक पैराग्राफ लिखा मुहद्दिस मुहक्किक हाफिज खतीब बगदादी के हवाले से। मैंने आपसे जिक्र किया ना, शुरू से उसूल यही है। अब जो मुहद्दिसीन ने हदीस को हल करने के उसूल बनाए, ये वो लिख रहे हैं खतीब बगदादी के हवाले से। वो कह रहे हैं कि इज़ा रवा अस्सिक़ाल मामून खबरन मुत्तसिलुल इस्नाद रुद्दा भी उमूर, अगर कोई सही सनद की मुत्तसिल रिवायत भी हमारे पास आ जाए तो ये भी बहुत सी वजूहात की बुनियाद पर रद्द कर दी जाती है। सही सनद की हमारे पास कोई रिवायत आए, मुत्तसिल रिवायत हो, फिर भी हम चंद वजूहात से इसको रद्द कर सकते हैं। अहदुहुमा, पहली वजह यह है कि अन युखालिफा मूजिबातिल अक्ल, कह रहे हैं सबसे पहली वजह यह कि अगर वो अकल के मूजिबात के खिलाफ चली जाएगी तो हम उसको रद्द कर देंगे कि हमारा दीन वो मूजिबात अकल के मुखालिफ जाकर खड़ा नहीं होता। दूसरी वजह इन्होंने जिक्र किया युखालिफा नस्ल किताब व सुन्नह अल मुतवातिरा, कुरान या सुन्नत मुतवातिर के मुखालिफ कोई रिवायत आएगी चाहे सनद सही हो, हम उसको कबूल नहीं कर सकते। ये उसूल है जो मुहक्किकीन ने बनाए। फिर आगे उन्होंने जिक्र किया, कई लोग कहते हैं कि फ़ज़ाइल का बाब है, इन लियन्नल फ़ज़ाइल यतसाहल फ़ीहा बिरिवायत ज़ईफ़ रिवायत से भी जो है ना फजीलत में कबूल कर लो। इन्होंने जिक्र किया अमल हदीस अल मकज़ूब, ये झूठी बात, इसको हम कबूल करें। फला युक़बल फिल फ़ज़ाइल इजमान, क़त्अन इत्तिफ़ाक़ उलमा का कि झूठी बातें कबूल नहीं की जाती। फ़कैफ़ बिल कलाम अल मुखालिफ लिसरीहिल कुरान, सरी कुरान के खिलाफ कोई बात आएगी, आप बोल रहे हो कि फजीलत में कबूल कर लूँ मैं। बहुत प्यारी तहकीक इन्होंने जिक्र की है, पढ़ना चाहिए। तो कहने का मकसद कि अगर बाज़ लोगों की किताबों में आया है तो सब बहुत बड़े बड़े उलमा और अकाबिरीन ने इस रिवायत को रद्द किया। अब दलाइल में वजन देख लें। एक का मुकदमा यह है कुरान की आयत के सरी खिलाफ है, आप साबित कर दें मुताबिक है तो ठीक है जी, आपका वजन। अच्छा, एक सवाल मैं ज़िम्नन करता हूँ, ये जिन किताबों के आपने हवाले दिए हैं ये आसमान पर आई हैं या ये ज़मीन पर छपती हैं? ज़मीन के ही इंसानों ने लिखी है किताब? जी इंसानों ने लिखी है, इंसानों ने लिखी है। अब इस पर मेरा सवाल ये है कि इतने सारे अहले इल्म हजरात हैं, क्या उनके इल्म में ये किताबें नहीं हैं या वहाँ तक ये पहुँचते नहीं हैं? सिर्फ रिवायत को ले लेते हैं, बुखारी के अंदर आई है रिवायत, अबू लहब का वाक़या सुनाकर मिला साबित कर देंगे। क्या ये शुरुआत पढ़ते नहीं है? वजह क्या है? पढ़ते भी क्योंकि अक्सर मामला ख़राब इसी वजह से हो रहे हैं कि आप शुरुआत के हवाले दे रहे हैं, फलां ने लिखा, और आप कहते हैं कि शुरू से अकाबिरीन का ये पैटर्न चलते हुए आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि आज बरमला ये बातें बयान की जा रही होती हैं। इसका जवाब दीजिए। ये वजह यहाँ फिरका वारियत है। देखिए बहुत अलग चीज़ है, जब आप एक फ़िक्र के अंदर आ जाते हैं ना तो फिर आप कबूल करते हैं कि ये मुझे जो दे रहा है वही ठीक है, वही दीन है। आपने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी नहीं माना, आपने फिर यहाँ पर इनको नबी का दर्जा दे दिया कि इनके ज़रिए से जो मुझे मिलेगा वो ठीक है, चाहे वो क्या, वो पागल है, वो बेवकूफ़, वो वाबी है, वो गुस्ताख है। फिर आप तहकीक की तरफ नहीं जाते हैं, आप इंसाफ का दामन छोड़ देते हैं। देखिएगा, मैं आपको एक ज़िम्नन बात को मैंने अभी इब्ने हजर अस्कलानी के हवाले से आपको जिक्र किया कि इसी वाक़े के नीचे इन्होंने लिखा इन्नहु मुखालिफ लिज़ाहिरिल कुरान।
एक दफ़ा हुआ ये कि एक शख्स मुझसे मुलाकात करने आए, इब्ने हजर अस्कलानी की शरह लेकर मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा आपने आधी लाइन पढ़ दी इब्ने हजर अस्कलानी, इसके फ़ौरन बाद जो इब्ने हजर अस्कलानी ने पूरी तावीलात की हैं आपने वो क्यों छोड़ दी? मैं कहा वो मैंने इसलिए छोड़ दी है कि वो शुरू कहाँ से किए उन्होंने कहा कि अगर बिल फर्ज ये रिवायत सही होती तो फिर हम ये तावीलें कर सकते हैं। फिर भी मुअव्वल रिवायत को किया, लेकिन बिल फर्ज अगर ये ठीक होती, मैं कहा जब कोई कलाम बिल फर्ज से चल रहा हो ना तो उसका उलट मुराद होता है, यानी ना तो ये सनदन ठीक है ना इसमें इत्तिसाल साबित है, रिवायत ही ठीक नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि बिल फर्ज अगर सही होती तो हम फिर ये तावीलों में चले जाते, लेकिन चूंकि ये रिवायत सही नहीं तो इनका ये नस मोतबर है कि मुखालिफ है लिज़ाहिरिल कुरान। तो ये वजह है कि हमें इंसाफ का दामन हम छोड़ देते हैं। जब आप किसी एक फिरके की फिक्र की तबलीग में लग जाते हैं, आपको वही दीन लगेगा जो इस दायरे के अंदर मुझे आ रहा है। बाहर कोई जो भी मर्जी बात कर रहा होगा वो मुझे दुश्मन लगेगा, यार ये तो मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ बातें करता है, तो ऐसा है बस। अच्छा, अभी जो ज़िमरन आपने बात की, अब ये बताइए कि ये सूरह लहब ये अबू लहब के नाम से ही क्यों आया है? और काफिर तो और भी बहुत सारे थे नबी अलैहिस्सलाम के सामने, लेकिन ये यहाँ पर अबू लहब का नाम लेकर सूरत का आना, उसमें बाकायदा उसके नाम का आना, ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखिए कुरान पाक अपनी एक सिफत रखता है मसानी। मसानी का मतलब होता है कि हर चीज़ आपस में ऐसी मरबूत है, शुरू कुरान हो या आखिर कुरान, एक रब्त है गहरा पूरे कुरान पाक में, हर आने वाली बात पीछे से मरबूत होती है। देखिएगा अल्लाह ताला के तरीके ये रहे हैं कि जब इस रसूल को भेजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर, रसूल के सामने पूरी कौम होती है, इस कौम के ऊपर अजाब आए हैं, जब रसूल आए अजाब आए हैं, सिवाय इसके कि सब मुसलमान हो जाए। अच्छा, अब उन अजाब के लिए अल्लाह ताला ने शराइत रखी है। अल्लाह ताला रहमान है, याद रखिएगा, और रहमान सिफत वाले से भी अजाब किसी को मिले तो ये वो घटिया लोग होंगे जो खुद ही अजाब चाहने वाले लोग होते हैं, वरना अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नहीं आता। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आने की बहुत गहरी शराइत है। उनमें से बुनियादी शर्त यह है, एक बंदा हक वाजे होने पर, हक वाजे होने का मतलब यह 100% 100% उसे पता चल गया ये सूरज है और सूरज रोशनी दे रहा है जैसे सूरज, इसके बावजूद भी इनकार कर दे, और सिर्फ इनकार ना करे बल्कि वो इनकार पर इतना जिद पर आ जाए, हठधर्मी के ऊपर आ जाए कि मर जाएगा लेकिन हक कबूल नहीं करेगा, इतनी जिद पर आ जाए। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया, ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम। अल्लाह ने कहा मेरी बात और मेरा कलीमा साबित हो जाता है, ये ईमान नहीं लाएंगे चाहे दुनिया जहान की निशानियां इनको दिखा दी जाए, जब तक ये मर के अजाब ना देख ले। जब अजाब देखेंगे फिर ही यकीन करेंगे, यानी मानेंगे, वरना उससे पहले हक वाजे हो गया लेकिन इतनी जिद, मर जाएंगे लेकिन हक कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जब शराइत पूरी हो जाती हैं फिर इनके ऊपर अजाब आता है, ये बुनियादी शर्त याद रखिएगा। इसके अलावा भी शराइत बहुत ज़्यादा हैं, जिसे हमने कहा था हुज्जियत रिसालत के अंदर, हम उसको इंशाल्लाह तफसील से हम जिक्र करेंगे। अच्छा, अब बहुत से रसूलों के दौर के अंदर होता यह है कि काफिर होते हैं कई तरह के, बहुत से कुफार ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह की तरफ से पहले ही बता दिया जाएगा, चाहे नाम लेकर, कि भाई ये शख्स जो है ना उसी काफिर की कैटेगरी के अंदर आएगा, मर जाएगा लेकिन ईमान नहीं लाएगा, कुछ भी हो जाए। ये एक गैबी खबर भी होती है। इस गैबी खबर से फायदा ये होगा कि जितने भी मुसलमान होते हैं उनके दिल में यकीन आना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ही का कलाम है। इतनी बड़ी बात अल्लाह ने की कि ये बंदा कभी भी ईमान नहीं लेकर आएगा, मर जाएगा। हालांकि दीन को झूठा साबित करने के लिए वो झूठा ही मान ले आए, लेकिन नहीं लाएगा, वो जिद इतनी पैदा हो गई है उसकी। ये अल्लाह की खबर सच्ची भी साबित होती है, ईमान भी, यकीन कामिल भी हो जाता है। तो बहुत से लोगों का नाम लेकर पहले बता दिया जाता है। हैरानी होगी, अल्लाह ताला ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि फिरौन के पास जाओ, उसकी कई जगहों पर है ना इन्नहु तग़ा, वो जालिम हो गया, वो ऐसा है, वो हद से निकल गया। हैरानी होगी आपको कि आप सूरह ताहा में पढ़ेंगे तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, पहले ही खबर दे दी थी अल्लाह ताला ने कि फिरौन उसी कैटेगरी का शख्स है कि जो ईमान नहीं लेकर मर जाएगा लेकिन ईमान नहीं लाएगा। इसलिए अल्लाह ने भेजने से पहले जिक्र कर दिया अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लाह, तेरा भी दुश्मन है, दुश्मन वो मेरा भी है। और अदुव्व सबसे आखिरी स्टेज होती है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से वालिद साहब को आखिर में जाके अल्लाह ने बताया था वो उदुफ हो चुके थे अल्लाह ताला के, आखिरी स्टेज होती है जिसे उदुफ कहा जाता है। तो फिरौन ने ईमान नहीं लाना था, ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को पहले ही अल्लाह ने बता दी, उसके बावजूद आप गए, ये इल्म गैब था। अब इल्म शहादत के अंदर जब तक वो शराइत पूरी नहीं होंगी तो वो अजाब नहीं आता। फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं, दावत दी, हद दर्जा दावत दी, लेकिन फिरौन ईमान नहीं लेकर आए।
अच्छा, कुछ कुफार ऐसे होते हैं जिनके बारे में नहीं बताया जाता, मजमूई हैसियत में बता दिया जाएगा कि आपकी ये जो कौम है ना, अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है कुरान में, अल्लाह फरमाते हैं हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि अब आपकी पूरी कौम उस स्टेज पर आ गई है, जितने लोग पहले ईमान ला चुके हैं इनके बाद अब कोई भी नहीं लाएगा। फिर उन पर अजाब आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही अल्लाह ताला ने किया कि कुछ कुफार को मजमूई हैसियत के अंदर ऐलान करवाया। वो सूरह काफिरून है, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिर। ये मक्का के कुफार आइम्मा कुफ्र से मुतालिक आए थे। ए आइम्मा कुफ्र मक्का वालों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तो उसकी इबादत कभी नहीं करूंगा जिसकी तुम करो, वला अंतुम आबिदून मा अबुद। ये गैबी खबर दी गई कि तुम भी अब मर जाओगे, अल्लाह की इबादत कभी नहीं करोगे। ये अल्लाह की तरफ से गैबी खबर का ऐलान हो गया, तो सच साबित हुई, वो नई ईमान लेकर के आए। ये मजमूई हैसियत में था। लेकिन अबू लहब के हवाले से नाम लेकर अल्लाह ने जिक्र कर दिया, अबू लहब ये भी उसी के अंदर दाखिल होगा कि मर जाएगा लेकिन ईमान नहीं लेकर के आएगा। ये चीज़ जब मुसलमानों, कुरान की आयत नाज़िल हुई तो मुसलमानों का ईमान ताज़ा हुआ। उन्होंने देखा अपनी तरफ से कि वाकई अल्लाह जिसको काफिर डिक्लेयर कर दें कि जिस पर जहन्नम साबित होगी, वो इतना ही हट धर्म हो जाता है कि मरते दम तक ईमान नहीं लाता। सूरज को देख कर भी इनकार करना शुरू कर देगा कि यह सूरज नहीं। तो रहमान सिफत है अल्लाह की, इससे अजाब में वही जाएगा जो खुद कूद करके जहन्नम में जाए, वरना ये शराइत बहुत ज़्यादा है जिस पर साबित होती है उस पर अजाब साबित हो। ये वजह है कि अबू लहब का नाम लेकर जिक्र आया। अच्छा, स्टूडेंट्स में तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग पहले ही बहुत थी, अब सोशल मीडिया पर आपके चैनल के ज़रिए भी जो है बच्चे जो काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग अब बढ़ती जा रही है। अब रबीउल अव्वल आने वाला है, कई नौजवान ऐसे होते हैं बेचारे हर साल ही मुस्तरब हो जाते हैं, वो ये सुन कर के यार हर कोई बिदत कहता है, नबी का मिलाद ही तो है, क्या मसला है इसके अंदर मनाने के अंदर। उसके अंदर रिवायत सुनाई जाती है, भाई उनके चचा ने जब ऐसा काम किया था, जब तो नबी भी नहीं थे वो, उनको तो पता भी नहीं था, तो उनको इतना फ़ायदा मिल रहा कब्र के अंदर। आप उनको प्यार और मोहब्बत से समझाने के लिए कैसे समझाएंगे कि बेटा दीन को ज़रा आप तरीके से समझिए, अगर कोई इनकार कर रहा है या एतराज़ कर रहा है तो अचानक उसका रद्द नहीं होना चाहिए, बल्कि दिमाग लगाकर सोचना चाहिए, हक लगे तो कबूल करें, नहीं लगे तो आप दलील से इनकार करें। वो किस तरीके से समझें? ऐसा ही है, देखिए समझाने से ही, यहाँ हमारे यहाँ पर अमल पहले होता है, बाद में जाकर के गौर व फिक्र की स्टेज आती है। अमल पहले इसलिए होता है कि हम बचपन से कर जाते हैं, उठते हैं, दोस्तों में बैठे, हर साल मिलाद हो रहा है हमने भी कर, हर साल 11वीं हो रही है हमने भी कर दी, ये हमारे अमल में एक रस्म बन चुकी है। अब 10 साल किसी ने इस रस्म को परफॉर्म किया है, किसी ने 15 साल किया है, अब 16वें साल कोई मुल्ला उठ करके उसे नजर आ रहा है ये तो गलत है, अब वो 16 साल पीछे की रस्में उसको कैसे बोले गलत है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम इस चीज को रद्द करना होता है कि जो पीछे से आबाओ अजदाद की बातें हमें नजर आ रही होती हैं, हम बोले वो गलत हैं, यानी मेरा बाप गलत, बाप का बाप भी गलत। यही वजह कुरान पाक को आप देखें कि जिस वक्त कौम आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पे चल के शिर्क में मुब्तला हो गई, हर वो रसूल और नबी जिन्होंने उन्हें तौहीद की दावत दी, सबसे पहली दलील क्या होती थी उनकी, माल फैना अली आबाना, जो हमारे बाप दादाओं की रस्म है हमने नहीं छोड़नी है। तो जहाँ बाप दादा इन्वॉल्व हो जाए ना, उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर समझाने वालों का भी एक अहम तरीक़ाकार है, बड़े अहसन अंदाज में, बड़े तरीक़ाकार से समझा कर, वज़न पैदा कर कर, उलमा के रेफरेंसेस के साथ बात करें ताकि सामने वाले के दिल के अंदर घुसे। हमारे यहाँ पर आमतौर पे भाई तू बिदती, मिलाद करने वाला है ना, तू बिदती है, इस तरह इस्लाह नहीं होती है। इस तरह सामने वाला ज़िद के ऊपर आ जाए, भाई उनको ये काम ठीक लग रहा है या बिदत हसाना लग रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ दलाइल बना रहे हैं ना, वो ठीक है या गलत है, हमने यही समझाना है ना भाई एक दलाइल कमज़ोर कहाँ है और मजबूत कहाँ है। बड़े आसान अंदाज में, बड़े तरीक़ाकार से अपनी बात में वज़न पैदा करते चले जाएं, किसी को गाली ना दें कि तू बिदती है तो तू जहन्नमी हो रहा है, इस तरह इस्लाह नहीं होती। और फ़िरका वारियत वाले माहौल में एक्चुअली ये होता है कि चूँकि तू गुमराह हो गया, चूँकि बिदती हो गया, तू जहन्नमी हो गया, फिर ज़िदें बढ़ती हैं और ज़िदें इस कदर बढ़ेंगी कि नफ़रत के ऊपर काम होंगे। इलाके के अंदर एक गली में 2 मस्जिदें हैं, एक फ़लाँ फ़िरके की और एक दूसरे फ़िरके की, ये सजी हुई होगी और वो सजी हुई नहीं होगी, और इस मस्जिद से ऐलान हो रहा होगा कि देखें नहीं वो मस्जिद, अल्लाह का घर भी जो है ना वो मुरझाया हुआ है, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ऐसा स्पेशली लाइटें बंद कर दी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार से दलाइल से समझाएं, लोग समझते हैं। अच्छा, आखिरी बात के अगर ये रिवायतें सुनाकर, झूठ बोलकर या गलत बयानी करके अगर कोई मिलाद मनवा लेता है, महफिल सजा लेता है, उसमें ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं, तो मसला क्या है? मसला यही है कि जो चीज़ कुरान में साबित नहीं है वो चीज़ बयान कर रहे हैं, जो कुरान को
रद्द करके रख दे, हम वो चीज़ बयान कर रहे हैं। जो चीज़ कुरान पाक के मजमून को ही खिलाफ, देखिए इन्होंने कितना प्यारा जुमला लिखा था लामौकिक सावी का, किसी इंसान की बात में हम अल्लाह के कलाम को झूठा करार नहीं दे सकते। ये बड़ी हमें एहतियात करनी है, हम क्या बयान कर रहे हैं क्या नहीं सुना, बल्कि कई झूठी रिवायात बहुत सी सुनाई जाती हैं, बहुत से ख्वाब सुना दिए जाते हैं। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी मनसूब कोई वाक़या सुना दिया जाता है मीलाद के हवाले से। हाँ, वो दिरहम के इतने खर्च करेगा तो इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो झूठे वाक़यात हैं। झूठ का सहारा लेकर आप खुद गुनहगार होते चले जाएंगे। 10 लोग सुनेंगे, 10 लोग आगे कोट कर रहे होंगे। ये जो अबू लहब वाला वाक़या है, ये हर बंदा सुना रहा होता है। इन्होंने कहाँ से सुना? इन्होंने कभी भी जिंदगी में खुद जाकर बुखारी नहीं पढ़ी होगी, इन्होंने बयानात में सुना। अब सुनाने वाले ने नहीं ठीक समझाया कि कुरान के कैसे खिलाफ थी। ये चीज़ें हैं कि जो आवाम में फिर गलत नज़रियात फैलना शुरू हो जाते हैं। आप समझाएं अच्छे तरीके, कच्ची बातें कभी भी ना करें, चाहे वो दर्स हो, महफिल हो, बयान हो, पक्की बातें करें, अच्छी अच्छी बातें लोगों के जहनों में। अच्छा, आखिरी बात करूं, उस पर कमेंट्स आप देना चाहें तो दीजिएगा, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं। बरेलवी तबके के उलमा तो ये सुनाते हैं। अब मसला ये है कि दूसरे यानी देवबंदियों को भी इस पर मनवाना है, तो बरेलवी तबके के उलमा अपने दलाइल देने के बाद कहते हैं भाई हमारी नहीं मानते, नहीं मानो, अपने बाप की तो मान लो। अशरफ अली थानवी साहब ने नशरुद्दीन में ये वाक़या लिखा है अबू लहब का, तो क्या उन्होंने अगर किताब में लिख दिया गया तो उनको मनवाने के लिए इस तरीके से बात करना? अल्लाह की किताब के बाद जितनी मर्जी किताबें आप ले आए, 100 ले आए, 200 ले आए, 1000 ले आए, लाख लेकर आ जाए, उनका एक ही पैमाना है, वइन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह सही वर रसूल। हमने ये काम करना है। किताबों में हर चीज़ आ जाएगी। किताबों के अंदर आया है, बाज़ लोगों ने अबू लहब के वाक़े से इस्तेदलाल किया, मैंने आपको रेफरेंसेस भी दिए, बहुत से उलमा ने रद्द किया, कुरान के खिलाफ करार दिया। दोनों बातें आ गई ना। मुझे कुरान कह रहा है कि आप लौटो वापस, मैं देखूंगा कुरान की मुताबिकत की बात कौन सी है, मुखालफत की बात कौन सी है। सही। तो हमने किसी नतीजे पे तो आना है ना। या सिर्फ ये बोलो भाई तूने 4 किताबें ले ली, 4 किताबें मैंने ले ली, तो अपनी 4 किताबों पे राजी, मैं अपनी 4 किताबों पे राजी, ऐसा नहीं। हमने किसी एंड पर आना है ना। सही। एंड पर आने के लिए मुझे जो अल्लाह ने उसूल बयान किए हैं उन्हीं को अपनाना पड़ेगा। नहीं अपनाऊंगा तो यही है, जिंदगी भर आप 4 किताबों का हवाला देते रहे, मैं इन 4 किताबों का हवाला देता रहूंगा। बस इसी मेरे ज़हन में एक अचानक सवाल आ गया, फिर वही बात है। मसला ये है कि बाज़ लोगों ने अहले इल्म हजरात की तरफ से ये कहा गया कि अजाब आए, अजाब में कमी नहीं होगी, जो आपने आयत पाक पढ़ के सुना है, काफिरों के अजाब में कमी नहीं है, तखफीफ नहीं है। लेकिन अबू लहब इससे मखसूस है, अलग है बिल्कुल, चूंकि इसके लिए रिवायत आ गई है। इसका जरा शॉर्टली जवाब। सर ये रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है? नहीं। अल्लाह के किसी नबी अलैहिस्सलाम के किसी सहाबी ने बयान की है? ना ये मरफू रिवायत है, ना नबी अलैहिस्सलाम से इत्तिसाल इसका साबित है। तो क्या एक घर वाले ने ख्वाब देखा तो सर इतनी मजहूल बात के ऊपर आप कुरान बदल ले हो? दूसरा, नबियों का ख्वाब हुज्जत होता है, वो वही इलाही की किस्म होता है। गैर नबी का ख्वाब कभी हुज्जत होता है? भाई ये कि गैर नबी ने अगर देख भी लिया कि अबू लहब जो है ना उसकी उंगलियों से पानी निकल, मैं उस बुनियाद पर कुरान को चैलेंज करना शुरू कर दूं? इन्ना लिल्लाह, मतलब इस्तिदलाल तो देखें मैं कितना कमजोर। सर सिर्फ ये कि इम्तिहान आ गया। इमाम बुखारी इस मुरसल रिवायत को लिख के चले गए, इम्तिहान आ गया कि वो एक, चूंकि बुखारी के अंदर एवरेज सबसे बेहतरीन हदीसें हैं, सिर्फ 110 रिवायात ऐसी हैं कि जिसके अंदर गलती कर गए, वरना हजारों रिवायात सनद और मतन में एक नंबर रिवायतें लेकर आए हैं। सबसे कम दर्जा गलतियों का इमाम बुखारी का था, इसलिए उनको सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। दूसरे नंबर पे गलतियां थी इमाम मुस्लिम के, 138 रिवायतों में गलती कर गए, वरना हजारों रिवायतें उनकी भी ठीक थी। अब हमारे यहाँ यूं नहीं बयान किया जाता भाई बुखारी ठीक किताब, मुस्लिम ठीक किताब। यूं ही बताना चाहिए कि इंसान थे, कोशिश की, हजारों हदीसें सनद मतन में ठीक थी, सिर्फ 110 में गलती रह गई, इमाम मुस्लिम से 138 में गलती रह गई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिन 110 और 138 में गलतियां रह गई हैं ना, उन्हीं रिवायतों की बुनियाद पर यहाँ सारे फितने, उन रिवायतों की बुनियाद पर नहीं है कि जिसका सनद और मतन ठीक है, इन्हीं इख्तलाफी रिवायात की बुनियाद पर अपने अपने नुक्ते बन के बैठे हैं। अच्छा, कई अफराद जो है ना वो शदीद मुंतज़िर हैं इस बात के कि आप 110 रिवायतें बुखारी की उसके हवाले कब देंगे, 140 रिवायतें मुस्लिम की उसके हवाले कब देंगे, फतावा रज़ाविया की जो 300 गलतियां आपने कही थी उसके हवाले कब देंगे। इसके लिए हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, आए एडमिशन लें उसके अंदर। अभी हमारा कोर्स अगले महीने शुरू हो रहा है, आप सबको दावत है कराची में रहने वालों के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप इस नंबर पर रब्ता करें, कोर्स की डिटेल लें, और बुखारी और मुस्लिम की रिवायात जिनके मतन में इश्यूज़ हैं, इस पूरे कोर्स के अंदर हम इस इंशाअल्लाह ताला उसी को जिक्र करेंगे। तो ये तो बहुत अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आए पढ़ें। ऑनलाइन भी इंशाअल्लाह हम शुरू करवाने वाले हैं,
इससे अगले महीने से। लेकिन अभी जो है ये मैंने सिलसिला शुरू किया है, जहाँ मैं काम करता हूँ वर्कशॉप पर, उसी के ऊपर ये मैंने क्लास एक सेटअप किया है। यहीं पर पढ़ाऊँगा, आज़ादाना पढ़ाऊँगा, जो दिल में आएगा मैं वो पढ़ाऊँगा। तो जो एडमिशन लेने के शौकीन हैं वो ज़रूर आइएगा, एडमिशन लें। इंशाल्लाह ये पूरी 110 रिवायतें, 138 मुस्लिम की रिवायतें, और भी जो चीज़ कहेंगे वो आपको पढ़ाते चलें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। रबीउल अव्वल के हवाले से जो बातें बयान की जाती हैं, कुछ गलत रिवायात सुनाई जाती हैं, तो उस पर भी वजाहत लेनी है आपसे, लेकिन अभी चूँकि तवील हो गया प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह बाद में करेंगे।